ये जो मामला है, ये जो चक्कर चल रहा है स्कैम, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाहते हैं वो अपना पेट पालने के लिए दूसरों का पेट खराब करते हैं। और मैंने कुछ ज़्यादा अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो मेरी होशियारी निकाल देते हैं। हर साल ये केमिकल बढ़ता है, उसका रीज़न है हम फार्मर्स, हम किसान, हमारी वजह से हो रही हैं ये चीज़ें। ये बात तो आपको पता ही होगी कि हमारी आने वाली पीढ़ी की इम्यूनिटी हमारी इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा कम है। इसी रीज़न की वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी कुछ ऐसी हो जाएगी। हमारे शरीर की 50% से भी ज़्यादा बीमारियां हमारे पेट से, हमारे गट से आती हैं। इस तरह से डायनासोर्स खत्म हुए, इंसान अपनी ही गलती की वजह से खत्म हुए। चलिए इस पर बात करते हैं। अगर हमारा गट कमज़ोर रहेगा, हमारा मतलब जो पेट है पचा नहीं पाएंगे खाने को अच्छी तरह से, या फिर वो कमज़ोर रहेगा, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। कि हम स्वस्थ कब रहेंगे? जब हम स्वस्थ खाना खाएंगे। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अन्न ही अच्छा नहीं है तो मन अच्छा कहाँ से रहेगा? और इन सारी चीज़ों के रीज़न क्या है पता है? ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसके रीज़न है हम फार्मर्स, हम किसान, हमारी वजह से हो रही हैं ये चीज़ें। अब बताता हूँ क्यों और कैसे। हम जब अपने खेत में अपने फार्म में गेहूँ बोते हैं और सोयाबीन बोते हैं, तो बुआई के बाद जब फसल हो जाती है उसके बाद हम उसमें दवाई छिड़कते हैं। दवाई हम छिड़कते हैं क्योंकि पैदावार ज़्यादा हो। और जो हम बीज बोते हैं ना, वो बीज भी हम ऐसी जगह से खरीदते हैं, और बीज भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। एक प्रकार का बीज होता है जिसमें अगर आप एक बीज बोएंगे तो आपको 4 बालें निकलेंगी, उस 4 बालों में आपको 60 बीज निकलेंगे। फिर एक और बीज होता है जिसमें आपको 120 बाल मतलब 8 बालें निकलेंगी, 120 निकलेंगे, 120 दाने निकलेंगे एक बीज से, एक दाने से। तो हम लोग इस तरह से बीज को देखते हैं और फिर चुनते हैं अपनी प्रायोरिटी, अपनी कीमत के, अपने दाम के हिसाब से कि हम कौन सा खरीदें, कौन सा। और क्यों खरीदते हैं? ताकि ज़्यादा बढ़ोतरी हो, ज़्यादा मुनाफा मिले हमें, और आपके पास भी ज़्यादा आटा पहुँचे, अन्न पहुँचे खाने के लिए आपके पास। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये वाला बीज खरीद लेते हैं मान के चलो, और जिसमें केमिकल्स मिले होते हैं, तब जाके इतने सारे बीज निकलते हैं। और जब जाके हम उन्हें खेत में बोते हैं, उसके ऊपर से अलग से केमिकल डाला जाता है ताकि खरपतवार मर जाए और उसे अच्छा खासा पोषण मिले उस फल को। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हुई, एक तो उस बीज का केमिकल जो उसमें मिला था, और अलग से दवाई डाली गई वो। अब जब हम दवाई डालते हैं तो दवाई डालने के बाद, सुनना, दवाई डालने के बाद हम अपने हाथों को 4 से 5 बार धोते हैं साबुन से अच्छी तरीके से, और फिर उस साबुन को भी धोते हैं। क्योंकि अगर वो दवाई नाम मात्र भी हमारे शरीर के अंदर चली गई तो हमें चर्म रोग, दस्त, उल्टी है जाए, ऐसी उल्टी सीधी बीमारियां हो जाती हैं। हम वो बीज बोते हैं, जो बीज हम बोते हैं उसमें भी एक ब्लैक कलर का दाने वाला बीज होता है, यूरिया कहते हैं जिसे। जो बीज हम बोते हैं उसमें मिला के बोते हैं, उसे भी उसी में बोते हैं, और उसके बाद हम हाथ धोते हैं। और फिर जब बीज निकल आता है, उसी बीज को हम पीस के आटा बना के खाते हैं, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब वही आटे में जो रसायन मिले हुए हैं, थोड़े थोड़े केमिकल्स, वही जब पेट में जाते हैं तो हमारे पेट के गट कमज़ोर होने लगता है। जो केमिकल्स गए हमारे पेट में, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और इसी चीज़ का बहुत प्यारा सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है कि लोग ऐसे क्यों हो रहे हैं या फिर ऐसा क्यों होगा, हो भी जाएगा तो इसका एक बहुत प्यारा सॉल्यूशन दूंगा, इतना प्यारा। और उस सॉल्यूशन को भी करने के लिए आपको इस सॉल्यूशन को अपनाना पड़ेगा जो अलग से सॉल्यूशन दूंगा। इन दोनों सॉल्यूशन को मिला के ही आपका एक नया सॉल्यूशन बनेगा, जिस सॉल्यूशन का यूज़ करके आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अपने मुद्दे पे आते हैं कि फिर सॉल्यूशन भी हमारा मुद्दा है। तो जो हमने बीज मतलब बो दिया खेत में, खाना पीना खाया जब, तो वो रसायन इनडायरेक्टली हमारे पेट में गया। और ये चीज़, ये केमिकल हर साल बढ़ता जाता है, एवरी ईयर हर साल ये केमिकल बढ़ता है, इसकी मात्रा हम बढ़ाते हैं बिकॉज ऑफ हमें हर साल पिछले साल से एटलीस्ट फ़ायदा हो। यानी कि अगर एक बाल में 10 बीज निकले तो अगले साल कम से कम 15, 16, 17 बीज तो निकलने ही चाहिए। और ये होता ही रहेगा, हर किसान करेगा ये, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा, आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियोस लाऊंगा, और इस चीज़ को कोशिश करूँगा रोकने की जितना हो सके। और ये जो चीज़ें होंगी ना, ये सारी चीज़, और ये करेंगे क्यों करेंगे? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। जो रसायन वाले आते हैं, क्या कहते हैं, पेपर्स में एड्स आती हैं, यानी दवाइयों की पेपर्स में एड्स आती हैं। हमारे यहाँ पे लोग आते हैं अपनी दवाइयों की ब्रांडिंग करवाने की, आप इसका यूज़ कीजिए। अगर किसी एक ने खरीद लिया तो उसकी कॉपी करके हम भी खरीद लेते हैं कि भाई नहीं ये खरीद लो। और जब से मैं समझ में आया कि भाई ये चीज़ गलत है, तो यार फिर, और हमारे यहाँ पे भी गाय भैंसे हैं जिनका गोबर हम हर 2-3 साल में इकट्ठा हो जाता है, मुझ का सारा मतलब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तब तब उसको हम खेत में डाल देते हैं, और तब भी हम दवाइयाँ डालते हैं अलग से ताकि और फ़ायदा हो हमें। अब इसका रीज़न तो है भाई फॉरेन कंपनीज़, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन यहाँ पे केवल एक ही चीज़ है कि अगर आप राजीव दीक्षित जी को जानते हैं, तो उन्होंने खाद का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है, गौमूत्र।
थोड़ी हँसने वाली बात है, जो कि हम दिवाली पूजा पे हम पीते हैं उनके, मतलब बहुत सारे नियम कानून होते हैं उनके। गौमूत्र में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे पेट में जाके कीड़ों को मार देते हैं। हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है गौमूत्र, गाय का यूरेन शायद, तो उसमें गोबर वोबर वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिला के अगर आप ये सर्च करेंगे खाद कैसे बनाए बाय राजीव दीक्षित जी, तो शायद वो आप मतलब आपको उपाय मिल जाएगा और उसको आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए मेरे पिता और मेरे दादाजी करते हैं ये सारी खेती किसानी का काम जो कुछ भी है। तो अगर मैंने कुछ ज़्यादा अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो मेरी होशियारी निकाल देते थे कभी कभी। तो मैं अपनी होशियारी यहीं पे दिखा सकता हूँ। बस चीज़ तभी काम करेगी आपके जो राजीव दीक्षित वाली तरीका है, जब आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करोगे, खासकर उनके पास जो लोग इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें बंद नहीं होंगी तो इसी तरह से हमारी जो मिट्टी है वो मतलब उपजाऊ नहीं रहेगी, बंजर होती जाएगी और धीरे धीरे करके हम केमिकल्स की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद मिट्टी की ज़रूरत ना पड़े हमें अन्न निकालने के लिए, सीधा केमिकल डालो और थोड़ी देर बाद अन्न निकल आएगा। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आगे चल के, और ये होगा अगर इस चीज़ को अभी नहीं रोका गया तो। इस पे बात नहीं करते हैं हम, क्योंकि अभी टाइम आ रहा है, ठंड लगने वाली है और बीज है जो गेहूं का वो भारी मात्रा में महंगा होगा इस बार। मतलब हर साल होता है, अगली साल से और ज़्यादा महंगा होगा और ख़रीदारी होगी उसकी। तो कोशिश हमें ये करनी है कि उसमें केमिकल्स ना मिलाए जाएँ, भले ही कम अनाज निकले, एटलीस्ट स्वस्थ तो रहेंगे। और जो केमिकल मिलाते हैं वो अपना पेट पालने के लिए मिलाते हैं, जो कोई भी मिलाता है उनमें केमिकल बीज में, और हम ही उन्हें जाके बेचते हैं। वो केमिकल मिलाते हैं, वो अपना पेट पालने के लिए दूसरों का पेट खराब करते हैं। अब पता नहीं वो कैसा आटा खाते हैं, वो शायद अच्छा ही खाते होंगे, केमिकल्स नहीं मिलाते। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम दिखी और इसका सॉल्यूशन दिखा है तो प्लीज़ इस सॉल्यूशन को आप और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हर एक जगह इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, खासकर फार्मर्स के पास। अब देखो मेरे पिता भी फार्मर हैं और वो मेरी बात नहीं मानने वाले, नॉट एट ऑल। लेकिन अगर यही वीडियो मतलब कहीं और से घूम घाम के उनके पास आती है, या फिर उनका कोई दोस्त वगैरह, उनके दादा भाई बहन, मतलब उनके रिश्तेदार में से कोई बताता है कि हाँ इस टेक्निक का यूज़ करो, या फिर मतलब अगर देश के किसी भी कोने में कोई अपनाता है इस टेक्निक को कि नेचुरल खाद को मतलब उपयोग कर रहे हैं लोग, तो उनसे आसपास के लोग सीखते हैं, आसपास के लोग से सीखते हैं। धीरे धीरे करके ये चीज़ बढ़ती जाती है, न्यूज़ में आती है वो चीज़, और हम भी उसे इम्प्लीमेंट करना, मतलब मैं नहीं हूँ अभी उसमें, मेरे पिताजी और दादाजी एटलीस्ट इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और शायद ये जो रासायनिक उर्वरकों का ये जो मामला है, ये जो चक्कर चल रहा है, स्कैम, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा।